दोस्तों आज हम पीजीटी हिस्ट्री फीमेल का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, जिसमें हम मैथ्स का सेक्शन सोल्व करेंगे। तो ये देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आए थे। हालांकि इतना टफ पेपर नहीं था, एक दो क्वेश्चंस को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी क्वेश्चंस आसान थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 40 लोग थे, पिकनिक मनाने गए, जिसमें से 36 लोगों ने 1700 रुपये दिए और बाकी जो 4 लोग थे उन्होंने इन सब के टोटल के एवरेज खर्च से 50% अधिक दिया। ठीक है, यानी 150% दिया अगर टोटल 100% था। हमें नहीं पता एवरेज कितना था, हमने मान लिया एवरेज है एक्स, टोटल एवरेज जो था। तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं, जो कंबाइंड एवरेज निकालते हैं। 36 ने दिए 1700, तो 36 इंटू 1700 प्लस 4 ने कितने दिए, इस एक्स से 150% ज्यादा। 150% क्या होगा, 1.5x अपॉन में टोटल संख्या कितनी 36 और 4 40 बराबर कितना एक्स, क्योंकि एवरेज तो एक्स ही है ना। अब देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू क्या आएगी 1800, यानी एवरेज 1800 था। क्या बोल रहा है, खर्च की गई कुल राशि। जब खर्च की गई कुल राशि कैसे निकालेंगे, 1800 इंटू टोटल नंबर ऑफ लोग जो थे। लोग कितने थे 40 इंटू 40 यानी 72,000। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ भी ना है तो एक्स मान के कर लेंगे। देखिए पाई चार्ट का क्वेश्चन है, रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया हुआ है, राजस्व का विभाजन। 25 रुपये उत्पादन लागत, 30 रुपये वेतन यानी सैलरी, 10 रुपये किराया यानी रेंट, 8 रुपये वितरण शुल्क यानी डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस जो होते हैं, ब्याज यानी इंटरेस्ट 12 रुपये और लाभ 15 रुपये। क्या बोल रहा है, अगले वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व वर्तमान वर्ष की तुलना में 25% वृद्धि है। क्या बोल रहा है कि अगर इस बार रेवेन्यू 100 हो रहा है तो अगले साल 25% बढ़ जाएगा, यानी 125 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, और लाभ को समान मात्रा में रखते हुए व्यय भी बढ़ेगा। अगले वर्ष का लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो क्या बोल रहा है कि राजस्व यानी रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन लाभ को समान मात्रा में रखना है, यानी लाभ को 15 ही रखना पड़ेगा। तो अब तो राजस्व हो गया 125, लाभ है 15। क्या रहा है, अगले वर्ष का लाभ प्रतिशत क्या होगा। 15 125 का कितने परसेंट है वो निकाल देंगे सीधा हम। परसेंट निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 दिया 15 और 3 चौक 12% हमारा लाभ परसेंट आ गया। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था ये। हालांकि दिखने में बड़ा लग रहा है, इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी अजीब है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन था ये। इसमें हिस्टोग्राम दिया हुआ है, इसमें क्या हुआ है, पौधे की ऊंचाई दी हुई है सेंटीमीटर में। विभिन्न वर्षों में पौधे की ऊंचाई दी हुई है सेंटीमीटर में। किस वर्ष में पौधा सबसे कम परसेंट बढ़ा। कभी भी जब परसेंटेज निकालते हैं किसी चीज से कंपैरिजन करते हैं, लेकिन 2015 का कंपैरिजन किससे करें। ठीक है, क्योंकि इससे पहले का साल तो दिया नहीं हुआ। उसके बाद देखेंगे 2017 का। देखिए 2017 में कितना बढ़ा, 18 बढ़ा, 72 से 90 हो गया। 18 कितने में बढ़ा, 72 पे। परसेंटेज निकालेंगे इंटू 100, तो 18 चौक 72 और 25, यानी 25% बढ़ा किसमें 2017 में। 2018 में कितना बढ़ा, 90 से 135 हो गया, यानी 45 बढ़ा कितने पे 90 पे इंटू 100। 45 दूनी 90 और 50 दूनी 100, यानी 50% बढ़ा 2018 में, इसमें 50% बढ़ा। 16 में कितना बढ़ा, देख 15 में 60 था, 16 में 72 हो गया, यानी 12 बढ़ा। 12 कितने पे 60 पे इंटू 100, 12 पंजे 60 और 20, यानी इसमें 20% बढ़ा। सवाल क्या है हमारा, सबसे कम परसेंटेज किस में बढ़ा। सबसे कम देखो 20% है, तो हमारा 2016 में सबसे कम बढ़ा। गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा कितना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा होंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आर 28 है हमारी, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28, 7 चौक 28। अब देखो इनके सबके यूनिट डिजिट अलग है, तो इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 अट्ठे 32, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी यूनिट डिजिट है 8। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, पूरा सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं, इसका इकाई देख लिया और वही हमारा आंसर है। 1024 को पूर्ण घन बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो 1024 के टुकड़े कर लेंगे, 2 2 पंजे 10, 512, इसके बाद 256, 2 128, 2 64। अब देखो 64 तो 4 की क्यूब होता है, ये क्यूब बन गया, इधर 2 की एक क्यूब बन गई, साथ में क्या बचा
ये 2। देखो क्यूब बनाना है तो ये तो क्यूब बन गया, इसे बनाने की जरूरत नहीं, ये क्यूब बन गया। इसे क्यूब बनाना है, क्या बोल रहा है, किससे मल्टीप्लाई करें, गुणा किया जाना चाहिए। तो गुणा किसी करेंगे, 2 की पावर 2 की, क्योंकि 2 की पावर 1 तो यहाँ पे है, तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके ये पूरी संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, एक्स वाई से 3 गुना कुशल है। जब एक्स वाई से 3 गुना कुशल है, इसकी एफिशिएंसी इतनी है, तो 3 1 का रेशो हो गया। वाई किसी काम को 30 दिन में कर लेता है, जब 30 दिन में कर रहा है तो टोटल वर्क क्या हो गया, एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी क्या है, 1, टाइम कितना 30, मल्टीप्लाई कर दी, टोटल वर्क 30 आ गया। बोल रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी 4, टोटल वर्क 30, कितने दिन में करेंगे, 30/4, यानी 7.5 दिन। एक बाइक और कार एक ही दिशा में, देखो बाइक और कार, बाइक चली 9 बजे, यहाँ पे चल दी ये 9 बजे, जब ये यहाँ पहुंच गई 10 बजे, तो 10 बजे इधर से एक कार और चली, कार, बाइक यहाँ पे है, ठीक है। क्या स्पीड है इनकी, बाइक है 50 किलोमीटर पर आवर और ये है 75 किलोमीटर पर आवर। कितनी देर में मिलेंगे, देखो कितनी देर में मिलेंगे, अगर ये वाला डिस्टेंस से बराबर कर लें तो तभी तो मिलेंगे। और देखो एक ही साइड में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी दोनों स्पीड का डिफरेंस, यानी 75 माइनस 50, तो 25 किलोमीटर रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। डिस्टेंस कितना हो गया ये, डिस्टेंस देखो, अगर 50 किलोमीटर कितनी देर तक चली, 9 बजे से 10 बजे तक, अगर 1 घंटे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया, 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर डिस्टेंस है, दोनों की रिलेटिव स्पीड 25 है, कितनी देर में कवर कर लेंगे, इतनी देर में, ये अपॉन ये, यानी 2 आवर्स में कवर कर लेंगे। तो 10 तो बज ही गए थे जब कार ने शुरू करा था, तो 10 में 2 और जोड़ दो, यानी 12 बजे एक दूसरे को मिल लेंगे वो। 50,000 रुपए की राशि पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि किए गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 180 रुपए है, ब्याज दर पूछिए। अब देखो भाई, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। अर्धवार्षिक का मतलब होता है अगर 12% रेट है और 1 साल का अर्धवार्षिक पूछा है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 6% और 6%। अगर 2 साल का इक्विवेलेंट होता और 12% रेट होती तो ये 6%, ये 6%, 1 साल का तो 6%, 6% 12% हो गया, फिर अगले साल के लिए फिर 6%, 6% में डिवाइड करते हैं, अगले साल का फिर 12%, ऐसे होता है। तो अर्धवार्षिक में सेम 2 साल वाला डिफरेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है वो, P बराबर D गुणा 100/R का होल स्क्वायर। P क्या है, 50,000, डिफरेंस क्या है 180 इंटू 10,000/R²। 10,000 से 10,000 गया, ये 0, तो R² क्या हो गया, 5 से चला गया, 36 पंजे 180, R² इधर आ गया, R² बराबर 36, तो R बराबर क्या आ गया 6%, ठीक है। लेकिन अर्धवार्षिक है इसलिए 6% के 2 ब्याज ले जाएंगे, यानी R क्या होगी, एक्चुअल R क्या है 12%, तो यही हमारा आंसर आ गया। Z अकेला काम को 225 दिन में कर सकता है, Y जो है Z से 1.5 गुना अधिक कुशल है। 1.5 गुना का मतलब अगर ये 3 है तो ये 2 है, ये कैसे आया, जब Y 1.5 गुना है, देखो 1.5 गुना, और ये 1 है तो 1.5 है, इसे 0 को हटा लेंगे इधर 10 आ जाएगा, 15/10, 5 से काट लेंगे, 5 या 15, 5 दूनी 10, इसलिए आया है। ठीक है दोस्तों, तो 3 2 का रेशियो है वाई जेड का, एक्स वाई जितना 1.5 गुना कुशल है। अब एक्स वाई से 1.5 गुना है तो एक्स का रेशियो 3, वाई का 2, तो हमें एक्स वाई जेड का रेशियो मिल जाएगा, कंबाइंड रेशियो निकाल लेंगे इसका, एक्स वाई का कितना है 3 2, वाई जेड का कितना 3 2, कंबाइंड कैसे निकालेंगे, ये ऐसे क्रॉस करके, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, इनका एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। जेड उस काम को 225 दिन में कर रहा है, 225 दिन में कर रहा है, टोटल वर्क कितना हो गया, एफिशिएंसी 4 इंटू टाइम 225, यानी 900 हो गया टोटल वर्क। कह रहा है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी क्या है, 9 6 15 4 19, तो 1900/19 इतने दिन में काम करेंगे, ये हमारा आंसर। एबीसी के पास 3,000, 4,000 और 5,000 रुपए थे, इसके पास 3,000 थे, इसके पास 4,000,
इसके पास 5000। इन्होंने 2000 रुपये की चीज ली, लेकिन 2000 में नहीं ली, 25, 30 और 45% डिस्काउंट पे ली। तो ए ने अगर 25% डिस्काउंट लिया तो इसका मतलब 2000 का 75% दिया होगा। 2000 का 75% हो गया 1500, यानी 1500 खर्च कर दिए। इसने 30% ली, यानी 2000 का 70% दिया होगा, यानी 1400 रुपये दिए। तो 1400 माइनस होगा इधर से। इसने 45% छूट ली, यानी 2000 का 55% दिया होगा, ये कट गया। 55 दूनी 110, यानी 1100 रुपये खर्च करे इसने। जब 1100 खर्च कर दिया, बचा कितना? इधर 1500 बचा, इधर कितना बचा? 2600, इधर कितना बचा? 3900। तो रेशियो ही पूछा है बचे हुए धन का, तो 15, 26, 39। दौड़ शुरू कर रहे हैं। एक चल रही है 30 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड है। दूसरी चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर। देखो आंसर सेकेंड में है तो इसे भी मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे, यानी 90 इंटू 5/18, यानी 25 मीटर पर सेकेंड चल रही है। क्या बोल रहा है? कितने समय का अंतर होगा जिसमें बाइकें 60 किलोमीटर की दूरी पूरी करती हैं, दौड़ पूरी करती हैं। अब देखो कितने समय में करेंगे 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर मतलब 60,000 मीटर। तो कितने समय में पूरी करेगी? 30, यानी ये करेगी 2000 दिया 6000। 2000 सेकंड में ये कितने में पूरी करेगी? 60,000 अपॉन 25। तो 25 दूनी 50, 25 चौका 100, ये 2400 सेकंड में करेगी। कितने समय का अंतर है? 400 सेकंड का। अब देखो ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके उसका वर्गमूल निकालना है। संख्या का वर्गमूल के बराबर दशमलव क्या है? वर्गमूल के बराबर। अब देखो बाइनरी टू डेसिमल कैसे करते हैं। ये बाइनरी नंबर है, इधर से शुरू करेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। बाइनरी का मतलब ही 2 होता है, तो 2 की पावर्स में चलते हैं नंबर्स। ये 2 की पावर 5 और ये 2 की पावर 6। ये हो गया 1 1 0 0 1 डबल 0। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, ये 2 दूनी 4, ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। ये 8, 4 दूनी 8 दूनी 16, 32, 64। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जोड़ देंगे। ये 0 0, इसे जोड़ेंगे नहीं, 1 चौक 4, ये जुड़ेगा नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा, ये जुड़ेगा नहीं 0 हो जाएगा, ये जुड़ेगा 32 प्लस 64। ये कितना हो गया? टोटल 100। 100 हो गया। इसका भी हमें क्या निकालना था? ये तो डेसिमल नंबर हो गया, इसका डेसिमल कन्वर्जन ये हो गया। इसका हमें निकालना था वर्गमूल यानी अंडर रूट। कितनी वैल्यू हो गई? 100 का अंडर रूट होता है हमारा 10। 10 हमारा आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन। 7% के साधारण ब्याज पर 7.5 वर्ष के लिए कोई राशि ली गई, 1050 रुपए अर्जित करती है, यानी एसआई कितना है? 1050। एसआई बराबर पी आर टी बटे 100, ये फॉर्मूला होता है। सोल्व करने के बाद क्या आएगा? पी बराबर 2000 रुपए। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये तो कोई भी कर सकता था। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक वर्ग है यानी स्क्वायर, इसके चारों कोनों पे घोड़े बांधे हुए हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। रस्सी से इस प्रकार बांधा गया कि वे एक दूसरे को केवल छू सके। देखो घोड़े को बांधते हैं तो वो हमेशा सर्कल में ट्रेवल करता है, तो ऐसा बांधा गया कि घोड़े एक दूसरे को छू सके बस। तो ये वाला घोड़ा इसे छुएगा, मान लीजिए ये यहाँ पे है, ठीक है, ये सर्कल बने हुए हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को छू रहे हैं, और ये यहाँ से सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, एक दूसरे को छू पा रहे हैं। इस घोड़ों द्वारा स्पर्श न किए गए क्षेत्रफल का प्रतिशत। अब देखो इसका प्रतिशत निकालना है टोटल से। कैसे निकालेंगे? देखो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल। लेकिन सर्कल का क्या है? देखो 90 डिग्री है ये वाला एंगल, स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री होता है, टोटल सर्कल का एंगल होता है 360, ये 90 है, यानी 1/4 है। एक सर्कल का 1/4 है, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4। तो टोटल मिला के क्या हो गया? एक सर्कल ही तो हो गए। तो इन सर्कल्स का एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। ये हो गया। जब इन सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया, और इसका एरिया क्या है? ए स्क्वायर। ए क्या है? ये आर, ये आर, तो ये 2r हो गया ना। तो इस स्क्वायर का एरिया है
2r का होल स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता ना, तो 4r स्क्वायर हो गया एरिया। अगर हम इस एरिया में से इसे घटा दें, टोटल एरिया में से इन सब का एरिया हटा दें, तो ये वाला एरिया आ जाएगा हमारे पास में। और टोटल एरिया हमें पता है ये 4r स्क्वायर, तो कैसे परसेंटेज निकालेंगे, 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। परसेंटेज निकालनी है ना, कितना डिफरेंस है, इंटू 100 परसेंटेज निकालनी है। अब देखो आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कट जाएगा ये, ऊपर क्या बचा 4 माइनस पाई अपॉन 4 इंटू 100। 4 माइनस पाई की वैल्यू 4 माइनस 22/7, 4 सत्ते 28 माइनस 22 यानी 6/7, तो 6/28 इंटू 100, काट लेंगे 3 14, फिर से काट लेंगे 2 सत्ते 14 50, यानी 150/7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 21.5 के अराउंड आंसर आएगा हमारा। ठीक है, एक्स ने 250 रुपए की पेंसिल खरीदी, 250 रुपए की, 9 रुपए इस पे सेल्स टैक्स गया, जो कि 15% है सेलिंग प्राइस ऑफ टैक्सेबल आइटम्स। जो टैक्सेबल आइटम है उसका 15% है। जब ये 15% है, 15% की वैल्यू 9 है, तो 100% की कितनी होगी, 9/15 इंटू 100, ठीक है, यानी 60 रुपए। 60 रुपए वैल्यू है टैक्सेबल आइटम्स की। जब टैक्सेबल आइटम्स की वैल्यू 60 है, 250 रुपए टोटल पे करेगा, जिसमें 9 रुपए टैक्स भी था, तो 9 रुपए अगर हटा देंगे, ये आ गया विदाउट टैक्स। अब देखो 60 रुपए थे टैक्सेबल आइटम्स के, हमें बताना है टोटल कॉस्ट ऑफ टैक्स फ्री आइटम्स। अगर जो टैक्सेबल आइटम की वैल्यू घटा देंगे, इसमें से 60 घटा दी, तो हमारे टैक्स फ्री आइटम आ जाएंगे। तो 2 से 41 माइनस 60 यानी 181 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन था ये, और आसानी से किसी को समझ में भी नहीं आया एकदम से, मुझे भी शुरू में नहीं आया था, तो इसे अगर स्किप भी कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखो डब्ल्यू एक्स वाई और जेड का रेशो दिया हुआ है, लाभ को साझा कर रहे हैं, एक्स वाई को कुल मिलाकर 45,000 रुपए मिले, तो डब्ल्यू और जेड को कितना मिला, देखो एक्स और वाई को कितने मिले, एक्स वाई 6 और 9 15 यूनिट मिले, तो 15 की वैल्यू कितनी है 45,000, एक की वैल्यू कितनी है 15 से काट लेंगे 3,000। क्या पूछ रहा है डब्ल्यू और जेड, डब्ल्यू को कितने मिले 5, जेड को कितने मिले 12, यानी 17 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। एक की जब 3,000, 17 की होगी 51,000, तो दोनों को 51,000 रुपए मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 वस्तुएं 24 रुपए में खरीदी गई, ठीक है, और 24 वस्तुएं 37 रुपए में, तो लाभ परसेंटेज ज्ञात करो। देखो इस केस में क्या करते हैं, हम चीजों को सेम बना लेते हैं। चीजों को सेम कैसे बनाएंगे, ये 36 है 24 है, इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ 72, तो इन दोनों को 72 बना लेंगे। 72 बनाने के लिए इसमें 2 की मल्टीप्लाई और इसमें 3 की, तो ये क्या हो गया 36 दूनी 72, 72 चीजें खरीदी कितने रुपए में 48 रुपए में, और 72 चीजें बेची कितने रुपए में 36 या 108, तो 48 की चीज थी 108 में बेच दी, कितना प्रॉफिट हुआ 60 रुपए। परसेंटेज में कितना हुआ 60/48, क्योंकि ओरिजिनल पे निकालते हैं ना हमेशा, सीपी पे, इंटू 100, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 125% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है दोस्तों, हम इसमें क्या करेंगे, सामान को सेम कर लेंगे। जब सामान को सेम कर लेंगे, तो हम पैसों का कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितने पैसों में खरीदी कितने पैसों में बेची, और प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 20%, 25% और 40% की कंबाइंड छूट। देखो इसे निकालने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। 20% यानी 1/5, तो 1/5 है अगर कोई संख्या, यानी 5 रुपए पे एक की छूट, तो यानी 4/5 में बेची गई होगी, तो इसकी वैल्यू होगी 4/5। ऐसी 25% को 1/4, यानी 4 रुपए पे एक की छूट, यानी 3/4 में बेची गई होगी, तो 3/4। 40% को बोलते हैं 2/5, 5 पे यानी 2 की छूट, तो 3/5 में बेची गई, 3/5 में। ये ओरिजिनल प्राइस है, ये कितने बेची गई ऊपर उतना है, जो कट रहा है काट लो, तो ऊपर आ गया 9, नीचे आ गया 5 पंजे 25, तो 25 रुपए की चीज 9 में बेची, कितना डिस्काउंट दिया 16, 16 बटे कितने पे 25 पे, प्रभावी छूट कैसे निकालेंगे 100% से मल्टीप्लाई करके, तो 25 चौका 100 और 16 चौका 64%, 64% की छूट है।
देखो पिघलाकर दूसरी चीज बना रहे हैं, बेलन को पिघलाकर घनाभ बना गया, घनाभ, ये हो गया घनाभ हमारा। ठीक है भाई, क्या बोल रहा है, घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बेलन की त्रिज्या के बराबर है। इसकी जो बी है, बी बराबर r/2 और इसकी h बराबर भी r/2। इसकी अगर रेडियस r है तो इसकी r/2 हो गई, ये इसकी h हो गई। क्या बोल रहा है, घनाभ की लंबाई l पूछी है, कैसे निकालेंगे। देखो कभी भी एक दूसरे को चीज को तोड़ के बनाते हैं या पिघलाकर बनाते हैं तो v1 बराबर v2 होता है, वॉल्यूम हमेशा अनचेंज रहती है। तो लगा देंगे फॉर्मूला, इसका वॉल्यूम होता है पाई r²h। इसका फॉर्मूला LBH, L क्या है हमारा निकालना है, B क्या है r/2, इसका H क्या है r/2। तो r² से r² गया, ये r², ये भी r², ये गया। तो पाई h बराबर L/4। अब देखो L बराबर क्या आ गया, 4 पाई h, वैल्यू रख देंगे 4 × 22/7। h कितनी है, h है 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 क्या, 22 चौक 88। L बराबर क्या आ गया हमारा 88, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन, ये देखो, ये मैं डायग्राम दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, विभिन्न वर्षों के लिए दो देशों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर। मतलब दो देश हैं और ये अलग अलग साल में अलग अलग ब्याज देते हैं। यानी मान ले कंपैरिजन कर लेंगे, 2016 में ये 11% ब्याज दे रहा है, ये 7% ब्याज दे रहा है। एक व्यक्ति ने 2016 में दोनों देशों में 90,000 का निवेश करा, 2016 में $90,000 का निवेश करा है। 2016 की ब्याज दर क्या है, 7%, 11%, और 8300 रुपये का ब्याज मिला। टोटल ब्याज था 8300 रुपये। ठीक है, उसने वाई देश में कितना निवेश करा। देखो एक तरीका तो क्या है, एक वैल्यू को हमने एक्स मान लिया, तो दूसरी हो गई 90,000 माइनस एक्स, और फिर दोनों पे परसेंटेज निकाल दी, एक पे 7%, एक पे 11%, वैसे करके निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ, इसे बोलते हैं शिफ्टिंग वाला मेथड। शिफ्टिंग कैसे करते हैं, देखो एक है 11%, 90,000 पे एक है 11%, एक है 7%। ठीक है, तो हम इस 11% को भी 7 + 4 लिख सकते हैं, 7% + 4%, और ये 7% तो 7% है ही। अगर ये टोटल 7% ही होता तो ब्याज कितना मिलता, 963 $6300 मिलते, लेकिन मिले कितने, 8300। कितना डिफरेंस है, 2000 का। $2000 का डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि इस वाले पोर्शन का 4% हमने कैलकुलेट नहीं किया। तो इस वाले पोर्शन का 4% की वैल्यू क्या हो गई, 2000 रुपए। जब इस वाले पोर्शन के 4% की वैल्यू 2000 है तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 100%। 4 से काट लिया, 4 पंजे 20, 500, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 50,000 वैल्यू आ गई। यानी ये 11% वाला धन जो था 50,000 था, 50,000 को 11% की रेट से दिया, बाकी क्या बचा, 90,000 में से 50,000 गया, 40,000, 40,000 दिया था इस रेट से। पूछा क्या है, वाई देश में कितना निवेश किया। वाई देश कौन सा है, नीला वाला, 11% रेट था, तो 50,000 वैल्यू निवेश करी थी। ठीक है दोस्तों, शिफ्टिंग समझ में आ गया। दोबारा भी करेंगे हम, दूसरा पेपर सोल्व करेंगे तो तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारा मैथ्स का पोर्शन सोल्व हो गया है, और आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए, ऐसे ही पेपर्स को सोल्व करते रहिए। जितना सोल्व करेंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मुझे कितना आता है। ठीक है, और इसके बाद में रीजनिंग और इंग्लिश को कंबाइन कर लेंगे। हिंदी जीके मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वो सेम है, वो और ईजी भी हैं, वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ में। तब तक के लिए बाय।